ये कोई ज्ञानी पिचास आए हैं। हाँ जी, ज्ञानी पिचास, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते साइंस जर्नी जी आपको। हाँ जी, नमस्ते। जी, बताइए। हाँ, तो मुझे आपसे जातिवाद जिसको आप कहते हो, मुझे आपसे वर्ण व्यवस्था पर डिबेट करनी है। ओके, बहुत बढ़िया, वर्ण व्यवस्था पे ही डिबेट कर लेंगे। बिल्कुल, तो जी, मेरा बताइए। प्रश्न आपसे ये हाँ, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप पहले वर्ण व्यवस्था को कैसे देखते हो? मुझे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। सबसे ज़्यादा जो वर्ण व्यवस्था आपके अच्छे से समझाई गई है, वो मनुस्मृति में समझाई गई है। तो मैं आपके मनुस्मृति के नज़रिए से देखता हूँ वर्ण व्यवस्था को। चलिए उसके अनुसार क्या है बताइए ज़रा? उसके अनुसार ब्राह्मणों ने आपका लिखा है और लिखकर अपने को वो ठहरा लिया है कि हम ब्राह्मण हैं और हम ही सर्वेश्वर हैं, हम जो कहेंगे बाकी के नीचे के 3 वर्णों को मानना है। और उसने बड़ी ही बेरहमी से, बेशर्मी से सारे अधिकार खुद को लिए हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे, और बाकियों को नीचा दिखाया है, उनको कमतर किया है और शूद्र को विशेषकर। तो ये वर्ण व्यवस्था है उनकी। जी। वैसे आप कौन-सी मनुस्मृति की बात कर रहे हो? विशुद्ध मनुस्मृति या फिर मिलावटी मनुस्मृति? आपकी कौन-सी मनुस्मृति कब-कब आई है, वही आप बता दीजिए? देखिए, विशुद्ध मनुस्मृति जो है, उसको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने 17 साल कंटिन्यूअस उस पर रिसर्च की गई है और उसमें जितने मिलावटी श्लोक थे, उसको पूरा तर्क आधारित एक भी श्लोक जो बिना तर्क आधारित नहीं हटाया गया है। पूरा तर्क, पूरा 2-2, 4-4 पेजेज़ के उसमें तर्क लिखे गए हैं कि ये कैसे मिलावटी है, फिर जाके उन चीज़ों को हटाया गया है और सिर्फ़ जो ओरिजिनल, जो सही थे, जो वेदों के अनुकूल हैं, जो वेदों में जिस तरीके से की गई है, उसी के अनुकूल है, उस अनुसार से रखा गया है। और मनु भी वही कहते अच्छा। हैं कि धर्म का जो मूल होते हैं, वो वेद होते हैं। अच्छा, अध्याय 2 श्लोक नंबर 6। कौन-सी सदी के थे ये सुरेंद्र कुमार जो वेद को सही मान नहीं, के उसको सही किए हैं? यही इसी सदी के हैं, इसी सदी के 17 साल मेहनत की है उन्होंने इस पर अच्छा, मेहनत की है तो 17 इस साल। मतलब हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो मनुस्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, उसको उन्होंने इनकार कर दिया मानने से और साइंस उन्होंने खुद ही ये तय किया कि वेद में क्या सही है, क्या गलत है, और फिर नहीं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपने हिसाब से कि अब मनुस्मृति में हम इसको सही मानेंगे, इसको गलत मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ नहीं, बताइए मुझे, नहीं, जर्नी मनुस्मृति जी, का नहीं, नहीं, एक बात बता दीजिए मुझे, आपके वेदों में भी मिलावट है? नहीं है वेदों में मिलावट। ये मैंने आपका वेद खोला हुआ है। नहीं वेद का जर्नी मैंने जी, आपका मैंने आपसे बस टॉपिक 1 कहा मिनट, था एक कि एक वर्ण व्यवस्था। बिल्कुल वर्ण व्यवस्था पे ही बात करेंगे। बस एक चीज़ मैं आपसे जान लेना चाहता हूँ कि आपका ये यजुर्वेद भाष्य है दयानंद सरस्वती का, इसमें इन्होंने चैप्टर 30 है यजुर्वेद का 21, इसमें हुँ। इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है भंगी। ये बताइए कि वेद में कोई मिलावट नहीं है, तो आपका ईश्वर जो है वो ये बात को मानता है? आप वेद आप कितना पुराना मानते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजिकल जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती है, इस पर मेरा ज़ीरो हुँ। ज्ञान है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं कह कोई सकता। बात नहीं, आपके दयानंद सरस्वती कहते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ कुछ लाख कुछ सहस्त्र वर्ष पुराना है, तो उनकी बात तो हम वो मान लेते हैं। तो वो दयानंद सरस्वती जी की चीज़ है, वो दयानंद सरस्वती जी की पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अब वो अपना जाने, हुँ, क्योंकि मतलब आप मैंने जो है ये सब नहीं दयानंद किया। सरस्वती की बात नहीं मानते हैं। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके जितना विद्वान हुँ, मैं नहीं हूँ, ओके, मैं उनके ओके, समय पर नहीं था और मतलब उन्होंने जो देखिए ये बात टॉपिक पे कही है, रहते ना, ये सत्यार्थ प्रकाश हम बिल्कुल उसी पे हैं, टॉपिक पे ही हैं, बस मैं एक जा चीज़ आपसे दे दे कन्फर्मेशन बस वर्ण लेना व्यवस्था चाहता पर हम था। हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक जाति का नाम लिया है भंगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका वर्ण व्यवस्था के साथ-साथ जाति व्यवस्था भी वेद में थी क्या? क्योंकि डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने जो बनाया है, विशुद्ध मनुस्मृति अभी बनाया है खुद से काट-छाँट के, तो उसमें क्या उन्होंने जाति वाले जो श्लोक हैं, उनको हटा दिया है या रखा हुआ है? ये मैं आपसे कन्फर्मेशन नहीं, सिर्फ़ नहीं, लेना चाहता था। नहीं, हुँ, मैं बताता हूँ। उन्होंने हुँ, जितनी भी श्लोकों को हटाया है, वो हुँ, मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक नंबर 6 में ही लिखा है कि धर्म के हुँ, जो मूल हैं, वो वेद हैं। तो हुँ, हुँ। ठीक है, वेदों के अनुकूल जितने भी श्लोक हैं, उस इसीलिए मैंने हिसाब से वेद रखा गया खोला है। है। जी, हुँ, इसीलिए हुँ। मैंने वेद खोला है कि इस वेद में ये शब्द प्रयोग किया है इन्होंने भंगी, और कहा है कि उसके शरीर से दुर्गंध युक्त आता है, शरीर से वायु दुर्गंध युक्त आता है, सेवन योग्य नहीं होता, उसको हटाइए। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके वेदों में जाति प्रथा है ऑलरेडी नहीं है या वेदों सिर्फ़ में वर्ण जाति व्यवस्था है? प्रथा। वेदों तो में ये जाति प्रथा भंगी नहीं है। ये शब्द जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया है आपके वेदों में, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी। चलिए यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र नंबर 21 है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। हुँ, हुँ। मैं साइड में खोल लेता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन में अच्छे से दिख नहीं रहा मुझे।
हाँ, आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। यजुर्वेद का चैप्टर 30 खोलिए, उसका 21 नंबर मंत्र खोल लीजिए। ओके। और यहाँ से हम लोग देख लेंगे ना, क्योंकि आज समाज है, कम्युनिटी है, जिसको ये शब्द प्रयोग किया जाता है और उनको बहुत नीचा बताया जा रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खराब है और हम सबके लिए खराब है। हमारी हम लोगों की जातियों को इस तरह से नीचा बताया गया है और ये वेद में लिखा है, तो हम तो भैया इस पर डिस्कशन करना है पड़ेगा ना पर। बिल्कुल होगा, ज़रा नेट का इश्यू है, बस लोड हो ही रहा है। हुँ। आप कहें तो मैं ही खोल दूँ फिर, अगर आपको समय लग रहा हो तो? आप खोल दीजिए वेबसाइट में से, वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट इन में से। अच्छा, मेरे पास तो पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। नहीं, पीडीएफ से भी खोल सकते हो, पर यहाँ पर पीडीएफ क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं फ़ोन से जुड़ा हूँ, इसी कारण से। मैं ज़ूम कर दूँगा ना आपको। कर मैं दीजिए, जो ये ट्राई करता हूँ, जो आवाज़, मैं ये आवाज़ नहीं, ये लिखित मैं जो शब्द थोड़ा-सा ब्लर हो रहे हैं, इसी कारण से। कोई बात नहीं है, आप उसको ज़ूम करके देखेंगे तो सब दिखेगा। अगर इसमें आपको कम पड़ रहा है, तो मैं आपको ज़ूम करके पीडीएफ ही सीधे शेयर कर देता हूँ ना। वरना आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं, वहाँ पर भी इन्हीं का नहीं, भाष्य नहीं, है। नहीं, मैं वेबसाइट नहीं मानता, मैंने चेक किया है, आपकी वेबसाइट जो है ना, उसमें कई-कई शब्दों को आप लोगों ने बदल दिया है। जो वेबसाइट पे आप लोगों ने अपलोड किया है और जो इनकी एक्चुअल किताब है, ओरिजिनल जो किताब है, जो सरस्वती दयानंद सरस्वती जो हैं उनकी, उसका आप लोगों ने उसमें कुछ-कुछ शब्द बदल दिए हैं। ये मैंने अपना खुद से वेरिफ़िकेशन करके, एक बार एक बंदा आया था, लाइव दिखा रहा था वेबसाइट खोल के, अब मैंने किताब खोल के देखा तो शब्द अलग थे, तब से मुझे आप लोगों की वेबसाइट पे बिलीव नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट पीडीएफ यूज़ कोई करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, वो हुँ। 30वें अध्याय का मंत्र नंबर 17, यही ना? 21, 21, 21। 21। हुँ, 1 मिनट रुकिए, मैंने 17 मंत्र खोल लिया, मैं 21 टाइप कर देता हूँ। हुँ। आप ज़रा उसका मंत्र पढ़ के सुना देंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, जब आपने अपना किताब खोल ही लिया है, यहाँ नहीं, सामने मंत्र दिख रहा है, यहाँ मेरा जो सवाल है वो सवाल है कि यहाँ पे एक जाति सूचक शब्द दिया गया है, तो आप टाइम पास क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? इस चीज़ को खींच क्यों रहे हैं? आपको सीधे जवाब देना चाहिए ना यहाँ पे। सॉरी, सॉरी, ज़रा मेरा ईयरफ़ोन गिर गया था, 10 सेकंड में थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मेरा ईयरफ़ोन गिर अच्छा। गया था। मैं कह रहा हूँ कि समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें वर्ण व्यवस्था पे चर्चा भी तो करनी है ना। मैंने करनी सिर्फ़ आपसे है। पूछा है कि यहाँ पे ये शब्द आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके अनुवाद किया है, आपके भाष्य किया है दयानंद सरस्वती ने, जिसमें लिखते हैं, "वायु के स्पर्श के अयं चंडालम भंगी को" लिखा है उन्होंने, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया है। मैं इस पर आपसे जानना चाह रहा था कि आपके दयानंद सरस्वती ऐसी बात क्यों लिखते हैं? और फिर भावार्थ में भी उन्होंने लिख दिया है कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं होता है। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर आपके वेदों में जाति सूचक शब्द पहले से नहीं था, जातिवाद नहीं था, तो जाति सूचक शब्द कैसे प्रयोग किया गया है, अगर वर्ण ही व्यवस्था थी? तो? ये मैं आपसे जानना चाह रहा चलिए, था। जी। भावार्थ। तो भावार्थ का मैं बेसिक ये बताता हूँ कि भावार्थ मनुष्य खुद से लिखता है किस उस मंत्र के आधार पर। और यहाँ पर जो भंगी प्रयोग किया गया है, पूरा मंत्र यहाँ पर इसी कारण से मैं कह रहा था वेबसाइट से खोजिए। ये जो पहला जो शब्द है, ये क्या है ज़रा पढ़ दीजिए मुझे, बस स्थूल के बाद से मैं पढ़ लूँगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है। अग्नि, हाँ, अग्नि स्थूल पदार्थों के जलाने को। अब खुल गया, ठीक है, मैं पढ़ अग्नि स्थूल पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है। अग्नि स्थूल पदार्थों को जलाने को समर्थ होता है, सूक्ष्म को नहीं। पृथ्वी पर निरंतर सर्प आदि फिरते हैं, किंतु पक्षी आदि नहीं। भंगी के शरीर में आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने सेवने योग्य नहीं होता, इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिए। तो इसमें जो हुँ, भंग प्रयोग किया गया है, भंगी के शरीर में आया वायु दुर्गंध युक्त होने से। शरीर से। हुँ, हाँ, हुँ। दुर्गंध युक्त होता है, अगर शरीर आप। से, हाँ, हाँ, मैं शरीर बता रहा से आया। हूँ। तो सुनिए, सुनिए भंगी लॉजिक। के शरीर से आया, शरीर उनके शरीर से आया। हाँ, हाँ, ये बताइए। बताइए ज़रा? मैं वही हुँ, बता रहा हूँ। तो जैसे आप हो, हुँ, मैं हूँ, अगर मेरे शरीर से भी दुर्गंध आ हुँ, रही है, तो भी उसको भी दुर्गंध ही हुँ, कहेंगे। तो ये नहीं कि हुँ, मैंने जैसे कि अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपने आप हुँ, को एक पटेल समाज में रख देता हूँ और मैं कहता हूँ और किसी ने कह दिया कि देखो कोई कहता है कि जैसे देखो वो पटेल जा रहा है, तो उस पटेल से ये हुँ, आ गया, ये उससे हुँ, दुर्गंध आ रही है। तो सिर्फ़ उसको हुँ। इंडिकेट करके कहा गया है, सबको इंडिकेट करके नहीं। और मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो ईश्वर है या आपके दयानंद सरस्वती हैं, उनको सारी जातियों में से सिर्फ़ एक ही जाति दिखा जिसके शरीर से दुर्गंध युक्त वायु आता है। आप ये कहना नहीं, चाहते हैं? नहीं, मेरी तो बात सुनिए उन्होंने पहले। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ़ एक जाति को ही चुना, जिस तो पर ये ये क्लेम लगाया। आप ये कहना चाहते शायद हैं? नहीं, देखिए, ये हाँ। जब वेद का हुँ, भाष्य हुआ था, तो ये उस टाइम हुँ, पर सब तो विकसित ही थे और जितने भी ये हुँ, अंग्रेज़
भी लोग थे, तो वहाँ पर हुँ, सभी तरह के लोग हुँ, थे। तो समाज में जो हुँ, चीज़ें होती थी, चलती थी, जैसा दिखता था, उसके अनुसार जब हुँ। एग्ज़ाम्पल के चीज़ों का भाष्य किया जाता था, तो लोगों को बेटर समझ आ जाता 1 मिनट, ये आपने भावार्थ पढ़ा है, पर इसका मूल था। श्लोक जो है, उसका जो मैं अनुवाद हुआ है ऊपर, उसमें भी लिखा है, मैं उसमें भी एक भंगी को लिखा है। हाँ, मैं हाँ, पूरा पढ़ लेता हूँ। हे पढ़ परमेश्वर व लीजिए राज, पूरा। आप हुँ, अग्नि के लिए पीवानम, मोटे पदार्थ को पृथ्वी के लिए पीठ समर्पणम, बिना पंगों के कढ़ीरी के चलने वाले सांप आदि को, अंतरिक्षाय आकाश और पृथ्वी के बीच में खेलने को, वंश वंश वंशन वंश इसको पढ़ देंगे आप? हाँ, वर्ष नर्तिनम। वंश नर्तिनम, बहुत बहुत शुक्रिया। बांस से नाचने वाला नट आदि को, सूर्य के ताप प्रकाश मिलने के लिए हर यशम बांदर की सी छोटी आंखों वाले शीत प्राय देशी मनुष्य को, चंद्रमय से चंद्रमा के तुल्य आनंद देने के लिए, किलासम, थोड़े श्वेत श्वेत वर्ण वाले को, और अहेंग दिन के लिए शुक्लम शुद्ध, पिंगाशम पीली आंखों वाले को उत्पन्न कीजिए। वायवे वायु के स्पर्श के अर्थ चांडालम भंगी को, देखिए यहाँ पर चांडाल को कहा गया है, चांडालम भंगी को। एक चांडालम ब्रैकेट में दिया है उन्होंने और भंगी को मुख्य तौर पे लिखा है। अगर मेरी बात उन्होंने चंडाल सुनिए। सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, यहाँ पे चंडालम यहाँ पे जो दिया है, तो यहाँ पे जाति सूचक भंगी शब्द लिखा है। अगर यहाँ पे सिर्फ चंडाल लिखा होता, तो आप कंसीडर कर सकते थे कि किसी चंडाल वर्ग को कहा जा रहा है, पर इन्होंने ब्रैकेट में चंडाल लिखा, मुख्य तौर पे भंगी, यानी ये भंगी को इंडिकेट कर रहे हैं और फिर इन्होंने भावार्थ में भी भंगी शब्द ही इस्तेमाल किया कि ये भंगी की ही बात कर रहे हैं। ये चीज़ ठीक यहाँ है, पे है। आप अब बोलिए। चलिए, हाँ, साईं जरनी जी, हुँ, आपसे मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, कृपया करके आप हुँ। मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार भंगी किसको कहते हैं? आप बता दीजिए भाई, हम लोग तो जो जानते हैं हम ही हैं, हम हमारा ही समाज है। यानी आप आपसे बता दीजिए कौन-सा समाज है भई? और देखिए, कौन ब्राह्मण को तो हमने नहीं सुना कि वो अपने को कहता हो कि हम भंगी हैं। जी, हमने क्षत्रियो को आप भी नहीं सुना, हमने वैश्यों को भी नहीं सुना। जरनी भाई जी हमारा आपको ही समाज है जो कहता है अपने आप को। आप बता जर्नी जी, आप दीजिए बहुत कौन-सा समाज नॉलेजेबल है? व्यक्ति हैं। हाँ, हाँ। हाँ, बता हाँ, रहा हूँ। बोलिए। जर्नी, आप बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, आप लॉजिकल रीज़निंग के साथ हमेशा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा लगता है। मैं बस हुँ, आपसे हुँ, बताना चाहता हूँ कि डिबेट का एक बेसिक रूल होता है कि जो क्लेम करता हुँ, है ना, हुँ, उसको होता है। तो उसको जब प्रूफ किया हुँ, जाता है, तो उसमें और चीज़ें बताई जाती है, ताकि सामने वाले जो जिससे डिबेट हो रही है, उससे वो क्लियर हो जाए। हुँ, तो मैं आपका भी हुँ, पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि आपके अनुसार हुँ। भंगी किसको कहा जाता है? जब आपको पता ही नहीं है भंगी किसको कहा जाता है, तो आपका क्लेम ही नहीं नहीं, बनता ना नहीं, फिर। 1 मिनट, 1 मिनट। इनको अच्छी तरह से पता है, आपके पूरे मनुस्मृति में चर्मकार शब्द प्रयोग हुआ है। विश्व सुन लीजिए, मैं दिखाई। अरे विशुद्ध मनुस्मृति वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप जिसकी बात कर रहे हैं विशुद्ध मनुस्मृति की, आपने क्या किया है, प्रयास किया जातिवाद जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसको आप हटा देंगे। सुन नहीं, लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ज्ञानी वर्ड ज्ञानी सब ज्ञानी पिताजी ज्ञानी पिताजी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो आपने क्या किया है कि जो विशुद्ध मनुस्मृति बनाई, तो जितने-जितने, जहाँ-जहाँ से आपको लग रहा था कि हम लोग फँस रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेकर आए हैं, उसमें जहाँ फँस रहे थे, तो आपके लोगों ने क्या किया कि सोचा कि चलो इन-इन चीज़ों को हटाते हैं। आपने प्रयास किया जातिवाद को हटा के पूरी वर्ण व्यवस्था उसमें डालें। लेकिन हुआ क्या है कि आपके वेद में ही खुद यहाँ पे जो आपके दयानंद सरस्वती थे, वो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके गए हैं। तो इसीलिए जो जब आप कहेंगे ना कि विशुद्ध मनुस्मृति, वो बात नहीं रह जाती ना, जब यहाँ जाति की बात आ सकती है, तो वहाँ भी जाति की बात है। वहाँ भी आपने चर्मकार चैप्टर 10 में इस्तेमाल किया है, अलग-अलग जातियों का नाम भी इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि आपके वेद में ही आपके दयानंद सरस्वती ने भावार्थ में भी, मूल में भी भंगी शब्द इस्तेमाल किया है। इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो ये मान के चलते थे कि चांडाल जो है, वो भंगी समाज को ही वो कह रहे थे। तभी उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अन्यथा भंगी नाम से कोई और चीज़ होता ही नहीं है। आपके बता दीजिए मनुस्मृति में या किसी अन्य धर्म ग्रंथ में भंगी किसको कहा गया है? किसी भी धर्म ग्रंथ में भंगी किसको कहा गया है? आप बता दीजिए मुझे। वही जी। मेरी बात सुनिए साइंस जर्नी जी, हुँ, मैं ही हुँ, आपसे बस जानना, मैं मुझे आपको समझाना है ना, इतना ही ना? हुँ, हुँ,
हाँ, तो आपको समझाने के लिए मुझे आपसे जानना तो पड़ेगा ना कि आप पहले से क्या समझ के बैठे हो? उस हिसाब से मैं आपको क्लियर नहीं, करवा नहीं, नहीं, पाऊँगा। 1 मिनट। वेद का अनुवाद हम लोगों से पूछ के थोड़े किया गया है। भाई नहीं, वेद वेद जो है वो ईश्वर आप ये मानते हैं ना कि आप लोग 6 ईश्वरीय किताबों ग्रंथ के मानते अनुसार हैं ना किया इसको? गया है। प्रभु, वेद को प्रभु, आप ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं ना? जर्नी जी, हाँ, मेरी बात सुनिए, आप वो ईश्वरीय ईश्वर ग्रंथ मानते हैं तो सुनिए, उसका अनुवाद जिसने किया, वो किसी भी क्या भंगी समाज से पूछ के थोड़े किया कि मेरी भई बात सुनिए, आपका नाम मैं देने जा रहा हूँ। उसने यहाँ पे अनुवाद में लिख दिया एक जाति सूचक और क्या मुझे लिखा बोलने सुनिए, नहीं दे रहे आप। देखें, आप बोल लीजिए ना लेकिन आप गलत चीज़ आप पूछ रहे हैं ना, तब तो मुझे क्रॉस कर रहा हूँ ना मैं। आप चलिए सिंपल अपनी प्रश्न बात कंप्लीट कीजिए। आप अपनी बात ही कंप्लीट कीजिए, चलिए। नहीं, मुझे बस आपसे इतना ही प्रश्न है कि आपके हुँ। अनुसार आप भंगी को क्या देखते हो? उस हिसाब से मैं आपको अपना आंसर दे पाऊँगा ना। ये एक जाति का नाम है। कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि हाँ। स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट की हुँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो टीचर क्या करता है, पहले उससे हुँ। पूछता है कि तूने क्या समझा है इसको? तो वो बताता है कि तो मैंने वेद ये का वेद का अरे अनुवाद करते पूरा हुए क्या होने किसी दीजिए से ना। पूछा गया था? नहीं सुनिए, सुनिए मैं देखिए बता रहा हूँ, आप ना वही बता रहा व्यर्थ की बात कर रहे हैं। सुनिए ज्ञानी पिशाच जी, आप व्यर्थ की हूँ, मैं बात कर रहे आपको हैं। वही सुनिए, बता रहा हूँ, वेद जब का अर्थ वेद का कैसे नहीं, नहीं 1 मिनट नहीं आप रुकना पड़ेगा आपको। मैं आपके लिए एक बार रुका, आपको रुकना पड़ेगा। सुनिए, ओके। वेद का जब अनुवाद किया गया, तो ये अनुवाद किसी से पूछ के नहीं किया गया, जो लिखा था उसका अनुवाद कर दिया गया। तो उन्होंने क्या सोचा वो आप बता दीजिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं क्या समझाऊँ? आप समझा दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? आप बता दीजिए ना। चलिए बताइए। मेरे तो पहले आपसे एक ही 2 प्रश्न आते हैं। अब एक उत्तर और एक प्रश्न देता हूँ मैं आपको। एक उत्तर ये कि जो आप कह हुँ, रहे हो कि वेद कैसे लिखे वेदों का जो अर्थ है वो कैसे किया गया? वेदों का जो अर्थ होता है वो 6 वेदांगों को पढ़ के अर्थ दिया जाता है और सबसे हुँ। ओल्डेस्ट वेद का जो अच्छा ट्रांसलेशन है कहाँ वो स्वामी का है। सुनिए कहाँ-कहाँ शब्द आया है? ये कहाँ-कहाँ और आपने इस्तेमाल किया है भंगी शब्द? आपके कौन-कौन से ग्रंथ में इस्तेमाल हुआ है? बता सकते हैं आप? अरे रुकिए अब वो उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ उसको 6 हुँ। वेदांगों को पढ़ के अच्छे से फिर जाके उसका कोई अर्थ बात निकाला नहीं, और कोई उसका बात 3 नहीं, कैसे भी हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके वेद में ये जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया है और नेगेटिव तौर पर ये कह के कि इनके शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होता है, बाकी किसी जाति का नाम नहीं लिखा गया है। मैं आपसे सिर्फ़ इतना जानना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से जिसके अंदर से आप मान के चल रहे हो कि वायु दुर्गंध युक्त आ रहा है, तो समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समाज नीचा समझता है, अछूत समझता है और उस समाज को भी नाम ये दिया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जाति सूचक शब्द यहाँ पे आया है, क्या आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? तो आप क्लियर बता दीजिए कि यहाँ उसका क्या मतलब है? सीधे-सीधे आप बता दीजिए। देखिए यहाँ आप पर ये मत बताइए कैसे लिखा गया है, क्या किया गया? आप सीधे-सीधे अपना मतलब बता दीजिए ना। हुँ, जो ये भंगी शब्द है इधर, उस भंगी हुँ, शब्द को आप तरीके से ले रहे हो। यहाँ पर आप तो ये भी हुँ, नहीं कह सकते कि भंग यहाँ पर अच्छे से देखिए भावार्थ में हुँ। भंगी के तरी यहाँ पर बहुवचन का नहीं एकवचन का प्रयोग किया गया है कि भंगी के शरीर में आया वायु दुर्गंध युक्त शरीर होने में नहीं, शरीर शरीर में से लिखा है। शरीर से ओके मैं आपको रुकिए मैं इस वेबसाइट से पढ़ रहा था, मैं यहाँ से देखता हूँ। हाँ, वो बोल रहा हूँ ना कि आपके वेबसाइट में गलत दिया है। अंगी के हाँ, शरीर के और में कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वही से में और में हुँ। ज़्यादा फ़र्क है। नहीं भंगी के अंतर है। सुनिए, जब पढ़ता हूँ तो शरीर में देखिए सुन लीजिए, जब शरीर में लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कहीं और से दुर्गंध आई है और जब से लिखेंगे यानी कि उनके शरीर से जो हवा आ रही है उसको आप दुर्गंध युक्त कह रहे हैं। ये तो आप लोग अपनी वेबसाइट पे गलत डेटा भी डाले हुए हैं। यही मैं बता रहा था कि इसीलिए असली किताब खोलना ज़रूरी है। अब बताइए अरे मुझे कि यहाँ पे आपने एक ही जाति का नाम क्यों लिया है? यहाँ पे सुनिए ब्राह्मण भी तो लिख सकते थे ना? हाँ, यहाँ मैं बता ब्राह्मण भी लिख सकते थे, यहाँ पे क्षत्रिय भी लिख सकते थे। हाँ, बोलिए। जवाब देने दीजिए ना। भंगी जवाब दीजिए। भंगी के हुँ, शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता इत्यादि तात्पर्य जानना हुँ, चाहिए। भंगी के हुँ, सबसे पहले यहाँ पर बहुवचन का हुँ, प्रयोग नहीं किया यानी कि प्लूरल फॉर्म का हुँ। प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म अच्छा, यानी कि एक वचन का प्रयोग किया गया है, अच्छा। सिर्फ़ एक के लिए, हुँ, सिर्फ़ एक हुँ, पूरे को तो कहा नहीं गया तो आपका क्लेम भी तो प्रूव नहीं हुँ। होता ना यहाँ अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि जो समाज है, उस समाज का नाम क्या लिखा जाता है? कोई जाति है जैसे यादव, तो यादव समाज कहा जाता है या यादवों कहा जाता है, यादवों समाज कहा जाता है? भंगी देखिए लिखा जाता है या भंगी समाज कहा जाता है या भंगियों समाज कहा जाता है? क्या लिखा जाता है? यही बता दीजिए। चलिए मुझे ये बताइए भंगी समाज में कौन आते हैं? मुझे आप बताइए। आप बता दीजिए ना मुझे।
यहाँ तो जब मुझे नहीं जाति सूचक पता, शब्द प्रयोग भंगी किया शब्द गया है, तो ये आप बेहतर बताएँगे ना कि आपने क्या सोच के एक ही जाति का नाम इसमें प्रयोग किया है? ये ये तो मैंने आर्य नहीं समाज को प्रयोग किया, ये तो मैंने प्रयोग जिसने भी नहीं किया। प्रयोग किया है बता दीजिए ना, क्यों प्रयोग किया है आप बता दीजिए? यही तो मैं पूछ रहा हूँ मेरी बात कि सुनिए ना, एक तो स्पेशल जाति का नाम चूज़ करके आपने यहाँ पे क्यों पेश किया है, नहीं, वो बता अभी दीजिए बस मुझे? मैं पूछ रहा हुँ। हूँ, मैं वही आपसे बस सिंपल सा जानना चाहता हूँ। आपने पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि भंगी देखिए, जो आप जो सुनिए, होता सुनिए, आपने मेरे एक भी प्रश्न का अभी नहीं जवाब दिया है। आपसे मैंने प्रभु क्या कहा था कि मैं आपसे समझाने आप के लिए वर्ण आपको व्यवस्था पर आपसे समझाना डिबेट पड़ेगा। करनी है। मुझे आपसे वर्ण व्यवस्था पर डिबेट करनी है, पर मैंने हाँ, सिर्फ़ आपसे एक कन्फर्मेशन के लिए कि आपके वेद में जाति सूचक शब्द है, तो क्या वेदों में जो जातियाँ हैं, ऑलरेडी आपके जो विशुद्ध मनुस्मृति की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी जातिवाद आया होगा? मैं आपसे सिर्फ़ इतना नहीं आया पूछा है, था, आपने नहीं आया है, तो आपने नहीं आपने है, मिलावट कर दी अपने धर्म ग्रंथ में? नहीं है। आपने मनुस्मृति में मिलावट कर दी फिर? सुरेंद्र कुमार नहीं झज्जर वाला ने मिलावट कर दी फिर तो। अरे देखिए, सम्मानपूर्वक बात करिए, सूर्यप्रकाश झज्जर वाला मत कहिए, सुरेंद्र कुमार। तो झज्जर वाला ही तो है ना, झज्जर के नहीं है वो? झज्जर एक जगह है, झज्जर वाला जैसे होता है ना कि गुजरात वाला वो ये कोई उनको अशुभ शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। झज्जर वाला कहने का मतलब उस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, आता है इस तरह के शब्द। कोई कहता है ना मैं लोनी वाला, मैं ये वाला, वो शब्द है वो। इसमें उनको तिरस्कृत नहीं किया जा रहा है। उनके जगह का नाम है। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे कि उन्होंने जो वेदों में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो विशुद्ध मनुस्मृति से जाति सूचक शब्दों को क्यों हटाया? मेरा ये सवाल है, ये बताइए। यहाँ पर उसमें से किसी उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति में जाति सूचक शब्द क्यों हटा दिए फिर? ये बताइए। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या आप जो किया बता गया है? रहे हो, मेरी बात मैं हुँ, बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, बताइए। ये हुँ, जो भंगी शब्द आप देख रहे हो, ये हुँ। जातियाँ थी तो ये बाद में बनी ना, उस समय तो थी नहीं। तो वेद में कैसे आ गया? वेद में ये सुनो, शब्द कैसे आ गया फिर? हाँ, मेरी बोलिए, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये बोलिए। भंगी शब्द को जाति बना दिया लोगों ने। भंगी शब्द का अर्थ वो नहीं होता। संस्कृत डिक्शनरी से अरे! आप ये भंगी शब्द का अर्थ ये जाति है, बताइए। सुनिए, ये आपके दयानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है यजुर्वेद भाष्य दयानंद में, सरस्वती ने उन्होंने कहाँ मुख्य लिखा तौर पे जाति? जर्नी अरे! जी, तो ये दयानंद कैसे सरस्वती ने कहाँ कैसे लिखा भंगी कैसे ये जाति? शब्द कैसे भई ये शब्द कैसे इस्तेमाल किया इसमें? ये तो उन्हीं की इसमें किताब है ना? व्यक्ति के लिए बोली जा रही हो जो अच्छा ना रहता हो, जिसके शरीर से हमेशा दुर्गंध आती रहती होगी। एक विशेष व्यक्ति के लिए बोला गया हो जिसमें हमेशा दुर्गंध तो आती रहती है। तो ये भी हो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके वर्ण व्यवस्था में भंगी नाम का भी कोई वर्ण है? आप नहीं है ये कहना वर्ण, चाह रहे हैं? तो हो ही फिर नहीं सकता आपने है। ये शब्द तो यही तो पूछ रहा हूँ कि जब आपके वर्ण व्यवस्था में ये शब्द नहीं है, तो वेद में ये शब्द कैसे प्रयोग किया आपने? यही तो मैं बता रहा पूछ रहा हूँ। हूँ। जैसे हाँ, कि हमेशा एक एक हुँ, व्यक्ति है जो हमेशा हाँ, बीमार रहता है। एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ हुँ, ताकि रिलेट कर पाओ आप। जैसे कि एक व्यक्ति जो हुँ, हमेशा बीमार रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये हुँ, हमेशा बीमार रहता है, इससे दूर रहो, ये बीमारी हुँ, रहता है। कोई व्यक्ति हुँ, अगर हमेशा दुर्गंधी हमेशा बेकार सा ही रहता है तो उसको उन्होंने भंगी हुँ। कह के संबोधित कर दिया। तो उसको मतलब संबोधित आप अच्छा हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई व्यक्ति जो है हमेशा बीमार रहता है, वो भंगी होता है, आप ये कह रहे हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हो, आप गलत समझ रहे हो। मैंने ये देखिए कहा कि ए 1 मिनट, हमेशा 1 मिनट, आपके वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण के नाम आते हैं? ज़रा ये बताइए 4 मुझे? वर्ण 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, वैश्य, 4 क्षत्रिय, कौन? शूद्र। शूद्र। उन चारों में से अगर कोई बीमार पड़ेगा, तो उसको आप कहोगे कि भंगी हो गया? अरे प्रभु! मैंने क्या कहा आपने पहले मेरा हुँ। समझा बात, आप बताइए। नहीं, नहीं, आपने यहाँ पे समझा कि नहीं साफ-साफ लिखा बताइए? है अच्छा उसमें चंडाल शब्द आता है आपके वर्ण व्यवस्था में? नहीं आता चांडाल शब्द। तो चंडाल कौन होता है फिर? चांडाल कौन होता है ये आप बताइए ना, आप बताइए। तो आपने तो अभी बता रहे थे कि चंडाल को यहाँ भंगी लिखा गया है, आप ही तो बता रहे थे। तो जब अरे अगर आपकी प्रभु वर्ण ये व्यवस्था में है, चंडाल शब्द नहीं है, तो फिर चंडाल और भंगी ये 2 शब्द इसमें कैसे आ गए हैं? और आप कह रहे हैं कि जाति सूचक शब्द नहीं है आपके वेदों में। अब ये एक काम कीजिए, चलिए यहाँ पे आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बहुत देर आपने समय बर्बाद कर लिया। अब आइए वर्ण व्यवस्था पे बात कर लेते हैं। वर्ण अरे व्यवस्था में आइए, अपना आइए, कोई विशुद्ध बात नहीं, आइए। मनुस्मृति का क्या कहा आपने? हाँ, उसी पे आते हैं, वर्ण व्यवस्था पर ही आते हैं। आइए आप, हाँ, इसमें आप को चलिए। उत्तर दे अब वर्ण व्यवस्था का चैप्टर 2 जो विशुद्ध मनुस्मृति है, चैप्टर 2 का 31 श्लोक खोलिए। मैं खोल लेता हूँ। हुँ, चैप्टर 2 का 31 श्लोक खोलिए और ज़रा बताइए कि उसमें क्या लिखा हुआ है? ज़रा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, हम उसी पर आते हैं। ज़रा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, बिल्कुल आप ले लीजिए, समय ले लीजिए। वर्ण व्यवस्था पे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल प्रभु, बात कर लेंगे। ये आ गया आपका। चैप्टर 2 का 31 नंबर श्लोक। ठीक है, मैं चैप्टर 2 का 31 नंबर श्लोक खोल रहा हूँ। ज़रा समय दीजिए, मैं ढूँढ रहा हूँ। मैंने रखा है, मिल गया। ठीक है, मिल गया? 1 मिनट मैं निकाल रहा हूँ, बुक में पीडीएफ मिल गई मुझे। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। चैप्टर 2 का
31 नंबर श्लोक। 31 नंबर श्लोक। चलिए, अब इस 31 नंबर में एक बार पढ़ के बता दीजिए ये कहना क्या चाह रहा है? 1 मिनट मैं बस खोल ही रहा हूँ। बिल्कुल। कस्यचि कस्यचित् प्लस। नहीं, कस्यचित तो इसमें नहीं है, मंगलम ब्राह्मणस्य लिखा हुआ है। ज्ञानी पिशाच जी, हाँ, मैं पहले ये बताइए आप ये कौन-सा मनुस्मृति दिखा रहे हैं ये बताइए? क्योंकि मैंने जो खोला है उसमें तो आप नहीं है। नहीं, नहीं, मैंने तो एएसआई मार्का वाला खोला है, एएसआई का मार्क लगा हुआ है। आप अपना बता दीजिए उसमें क्या लिखा है? वो मैं खोल के बैठा हुआ हूँ, आपका वाला भी खोल के बैठा हुआ हूँ। आप बता दीजिए क्या बिल्कुल, लिखा हुआ है? मैं अपने वाला में हुँ, पढ़ता हूँ, उसमें हाँ, पढ़िए। 2.31 हाँ, उसमें हुँ। ये लिखा है, किसी को अपना जूठा पदार्थ ना दे और और है नहीं, कि नहीं, नहीं, बताओ 1 और मिनट, 1 मिनट। विशुद्ध मनुस्मृति का हुँ, चैप्टर हुँ। 2 का 31 आपको कहा है मैंने पढ़ने के लिए। मैंने आप कोई उसी और का पढ़ रहे हैं। 31 पढ़ रहा हूँ, मैं द्वितीय अध्याय का 31 ही पढ़ रहा हूँ। मैं हुँ, आपके लिए एक और बार इंडेक्स में जाके अपने आप को दूसरी बार कन्फर्म करता हूँ। चलिए, कि मैंने हुँ। 31 ही खोला। आपने मोटा वाला किताब नहीं लिया है, पतला वाला रखा है क्या? नहीं, उसमें सारे तर्क और वितर्क रखे गए हैं कि कैसे कोई चीज़ अच्छा, मिलावटी है। हम मैं भी भी वो है ना, तो उसका फिर 31 खोल लीजिए उसका, चैप्टर 2 का 31 फिर तो आपको मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मैं खोल रहा हूँ। कृपया ज़रा क्षमा करें समय की। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, समय पूरा अपना लीजिए। हमारे यहाँ देखें, जो कोई तमीज़ और डिबेट नियम फ़ॉलो करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पूरा समय दिया जाएगा। जो ट्रोल करने आएगा, उसको फिर हम भी ट्रोल कर देंगे ना। वैसे आप नियम कानून से जो बात करेगा, वो आप बहुत अच्छे से बात कीजिए, पूरा समय लेकर बात कीजिए। चैप्टर 2 का नाम एक बार बता दीजिए मुझे। मैं जो देख रहा हूँ कहीं वो है कि नहीं बता दीजिए। संस्कार एवं ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम विषय, यही है ना चैप्टर 2 का नाम? हाँ, चैप्टर 2 यही होगा जहाँ पे नामकरण है ना, तीनों का नामकरण आता है ना, जहाँ बच्चे का आप श्लोक देख लीजिए ना, मंगलम ब्राह्मणस्य, ये वाला श्लोक देख मैं लीजिए, पढ़ लेता हूँ, पहले यहाँ का नामधेयम दशभया। दूँगा। हुँ, ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से युक्त क्षत्रिय का बल सूचक शब्दों से युक्त वैश्य का धन वाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निंदक शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। और इस पर आपकी अजय आरा से डिबेट भी हुई थी, देखा था मैं। हाँ, तो इसका क्या पॉइंट मतलब है? मैं बता रहा हूँ। मंगलम ब्राह्मणस्य स्या स्यात् क्षत्रियस्त बलावितिं बलावितिं वैश्य धन संयुक्तम शूद्रेषु तु जुगु ये मैं पढ़ लेता हूँ वरना यहाँ से कहोगे कि अलग ही पढ़ लिया मैंने। जुगुस्थितम ब्राह्मण के ओके। नाम में मंगल शब्द अर्थात प्रसन्नता, आनंद और क्षत्रिय के नाम में बल शब्द अर्थात शक्ति और वैश्य के नाम में धन शब्द अर्थात संपत्ति और शूद्र के नाम में नंद शब्द अर्थात सेवक संयुक्त करना चाहिए। तो हाँ, यहाँ हुँ, पर मैं पहले ही आपको क्लियर करता हूँ कि ये जो हुँ, श्लोक है बनावटी श्लोक है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि देखिए ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से युक्त, ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से युक्त और क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। इसमें 2 बातें आ जाती है। पहले तो ये उनका अधिकार वो कैसे भी नामकरण करें और दूसरी चीज़ कि उसी के अधिकार उसी की जो आप जो दिखाना चाहते हैं इसमें कि ये जो जैसे जी आपने ये सॉरी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। इनका जो आपका जो ये टॉपिक है कि जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उनके वो नहीं, नहीं, वर्ण। आपने हुँ, हुँ। अभी कहा कि ये मिलावटी श्लोक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। नहीं, 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 यहाँ 1 मिनट, आप यहाँ गलत हो गए फिर ना, ये मिलावटी श्लोक नहीं है, आपका विशुद्ध मनुस्मृति मैंने ओपन कर रखा है। दिखाइए आपके ज़रा। हाँ, सुरेंद्र तो मुझे कुमार जो हैं, उन्होंने ये 30 नंबर श्लोक 31, 32 को मिलावटी नहीं कहा है। हुँ, हुँ। चलिए मैं वो भी आपका ये देख लेता पूरा हूँ। मैंने उसमें है ओपन कर लिया है, यहाँ पे इन्होंने कोई स्टार मार्क नहीं दिया है, इसको इन्होंने प्रक्षिप्त नहीं माना है। इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया क्योंकि आप विशुद्ध मनुस्मृति की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको वही श्लोक दिखाया जिसको उन्होंने मिलावटी नहीं माना है। समझ रहे हैं ठीक है ना? प्रभु। मैं देख रहा हूँ, मैं हाँ। देख रहा हूँ, मैं अब देख एक रहा हूँ। चीज़ बताइए मुझे कि आपने कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है, आपको क्या लगता है वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है, कर्म से होती है? कर्म से होती है। तो यहाँ तो जिसको वो प्रक्षिप्त नहीं मान रहे हैं, उसमें भी कह रहा है कि शूद्र के बच्चे का निंदित शब्द से नाम रखना चाहिए, निंदा युक्त नाम रखना चाहिए। तो मुझे तो वो कैसे श्लोक नहीं डिसाइड कैसे हो गया? ये कैसे मेरी डिसाइड हो गया कि शूद्र का जो बच्चा है, जो 10 से 12 दिन का बच्चे का नामकरण हो रहा है, वो बिना किसी कर्म किए हुए उसका नाम जो है शूद्र निंदा युक्त कैसे हो जाएगा अगर वो कर्म से है तो? बताइए? मैंने आपको जो लिंक भेजी है, वो असली विशुद्ध हुँ। मनुस्मृति है। कृपया करके उसको खोलिए, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। उसमें पूरा आपको साफ-साफ सब कुछ का स्टैम्प स्टैम्प के साथ है, उसको खोलिए। सु क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर ये नहीं है, क्या वहाँ पर लिखा नहीं। हुआ है? बताइए ना, वहाँ पे क्या वहाँ लिखा पर हुआ है? जो आप मैं जहाँ बता देख रहे हैं तो? हाँ, वहीं पे तो बता देता हूँ। मैं पढ़ के सुना दूँ आपको? मेरे पास किताब है आपकी पूरी, विशुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति की। प है तो
पढ़ के सुना दोगे ना, आप दिखाइए सामने, हुँ। आप डायरेक्ट दिखा दीजिए अरे भाई सामने। दिखाने के लिए उसके लिए पीडीएफ निकालना पड़ता है ना, पीडीएफ बनानी पड़ती है ना, उतनी मोटी बुक की मैं पीडीएफ थोड़े बनाऊँगा अब। प्रभु, तो मैंने आपको लिंक भेज दी है, आप डायरेक्ट आर्काइव में, अरे इंटरनेट आर्काइव तो में आप पढ़ के सुना दीजिए ना, आपको पढ़ के सुना देने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई बात नहीं, किसी होता है हुँ, ऐसा, हाँ, मैं तो करता हूँ। आप एक मैं चीज़ पढ़ता बताइए जो आपके यहाँ हूँ प्रक्षिप्त प्रभु, नहीं है। हाँ, नहीं बोलिए ना? ये हुँ, आप नहीं कह सकते उसमें वो श्लोक ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैं उसमें क्या है, हुँ, किसी को आप अपना बता झूठा दीजिए। पदार्थ ना दे और उसी प्रकार भोजन के समय को छोड़कर बीच में भोजन ना करे नहीं, 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 नहीं। नहीं, नहीं, करे। नहीं, फिर आप गलत जगह पहुँच गए हैं। नहीं, फिर आप ठीक जो है है मैं ना गलत गलत नहीं, चीज़ नहीं, पढ़ रहे हैं फिर। हाँ, प्रभु कोई गलत चीज़ में नहीं पहुँचा हूँ मैं, कोई भी गलत चीज़ में नहीं पहुँचा आप जो है हूँ। गलत हुँ, जगह पे पहुँच गए हैं फिर। तो आप ज़रा मैंने जो लिंक भेजा है कृपया करके उसमें से दिखा दीजिए, उसमें तो पूरा स्टैम्प के साथ लगा है ना। अरे रुकिए, रुकिए आपकी पीडीएफ दिखाता हूँ मैं, रुक जाइए। आप जो हैं रुकिए आपका निकालता हूँ मैं, पीडीएफ ही निकालता हूँ। अभी मैंने ये शेयर किया हुआ है। आपके यहाँ जो खुद कन्फ्यूज़ है आपके झज्झर वाला महोदय, मुझे थोड़ा-सा समय लगेगा। अगर आप किस चीज़ से जुड़े हैं वैसे ये बता दीजिए? मैं फ़ोन से जुड़ा हूँ वरना मैं आपको डायरेक्ट खुद ही अपना स्क्रीन प्रेज़ेंट कर देता। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आप एक बार पढ़ के सुनाइए ना उसमें क्या लिखा हुआ है 31 में? 1 मिनट में बस आ गया हाँ। द्वितीय अध्याय का ये 31 श्लोक, किसी को अपना जूठा पदार्थ ना दे और उसी नहीं, प्रकार नहीं, भोजन फिर गलत आप पढ़ रहे हैं ना, फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहा हूँ मैं प्रभु। अरे वो और है ही नहीं, यहाँ पे जो श्लोक है वो श्लोक मैच कराइए ना, श्लोक मैच कराइए ना। प्रभु तो उसमें वो श्लोक में 31 नंबर है ही नहीं, आपने जो लिंक दिया है उससे दिखा दीजिए ना, लिंक में दिखा दीजिए डायरेक्ट। तो वो आप डायरेक्ट उसी को खोल के आप लिंक ओपन करके क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं? लिंक ओपन करके ही मैंने, मेरे पास पूरा पीडीएफ है, मैंने पीडीएफ का लिंक आपको भेज दिया है, तो वही पीडीएफ से। यही तो मैं बोलता हूँ ना कि आप लोगों का लिंक भी बहुत गलत होता है। यही तो नहीं, चक्कर है ना। ये इंटरनेट आर्काइव कर लेंगे हुँ, प्रभु, इंटरनेट हुँ। आर्काइव कर लेंगे, आप आराम से उसमें पढ़िए, उसमें यही है, द्वितीय द्वितीय अध्याय। अरे! रुकिए मैं आपका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, रुक जाइए। आप लोगों की भी चीज़ जो है मुझे ही निकालनी पड़ती है, निकालता हूँ मैं। आज आपको दिखाता हूँ विशुद्ध मनुस्मृति। दरअसल ये श्लोक ऐसा है कि कितना इसको प्रक्षिप्त नहीं माना है। मुझे दिखाने का जो मेन कारण है वो ये है कि इसको प्रक्षिप्त नहीं माना गया है और इसमें जो है ये कहा गया है कि 10 से 12 दिन का बच्चा जो है उसका नामकरण हो रहा है। आप उसमें से दिखाइए प्रभु पहले। हाँ, दिखा रहे हैं भई, आप खुद नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नहीं, मैंने मुझे तो पढ़ निकाल के के जो मेरे पास थी। नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, नहीं पढ़ पा रहे हैं, यही तो चक्कर है ना, मैं दिखाता हूँ ना आपको। तो वैसे आप लोगों को ये आइडिया कहाँ से आ जाता है कि कर्म से होता है? और मान लीजिए कि कर्म से हो भी गया, एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई चीज़ जो है, कोई ब्राह्मण जो है कर्म से बन भी गया, तो वो बन के अभी ब्राह्मण ही तो वर्चस्व में है। उससे जो समाज का एससी-एसटी तबका है, ओबीसी तबका है, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं, क्लियर कीजिए, अपने प्रश्न को क्लियर कीजिए। अच्छा, आपको प्रश्न ही क्लियर नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कि समाज से जितने भी ब्राह्मण हैं, उनके घर से कितने शूद्र पैदा हुए हैं? देखिए, समाज में जितने ब्राह्मण होते हैं, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। फिर उसके अच्छा बाद उनके कर्म अनुसार अच्छा, वो अच्छा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण को प्राप्त करते हाँ, हैं। इसका अच्छा वो आपको प्राप्त करते हैं। प्रूफ मिल तो जाएगा, मैं मिल पूछ जाएगा। रहा हूँ कि आप कितने ब्राह्मणों के यहाँ से शूद्र वर्ण को प्राप्त किए हैं अभी तक? मेरी बात सुनिए, जैसे हुँ। आपके जो पिताजी हैं, जैसे एक समझ लीजिए कि आपके अरे पिताजी छोड़ दीजिए, हम ब्राह्मण नहीं है ना, हमको छोड़ दीजिए, आप मैं अपना बताइए। आपके ओके, यहाँ से कितने मैं बता रहा हूँ कितने ना, ब्राह्मण लोग जो हैं नहीं, नहीं सुनिए ना मेरी बात। वही आपके बता रहा हूँ यहाँ से प्रभु। कितने ब्राह्मण हाँ, कितने ब्राह्मण लोग शूद्रत्व को प्राप्त किए हैं? शांति शांति, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हुँ, हुँ, एग्ज़ाम्पल के लिए कि कोई एक एक्टर का बेटा, जितने फ़िल्म एक्टर्स के बेटा बे जो उनके बेटी-बेटी होती हैं, उनके जो हुँ, बच्चे होते हैं, वो आगे जाके उनका ही काम करते हैं, फ़िल्म लाइन में ही आते हैं। उनकी जैसी उनकी हुँ, जो एक्टिंग की स्किल्स होती है, उनकी डेवलप कराई जाती है। जो स्पोर्ट्स प्लेयर हुँ, होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो भी उनकी वही स्किल्स डेवलप कराई जाती है। तो वैसे ही हुँ, अगर कोई भी ब्राह्मण के परिवार में कोई जन्म ले रहा है, तो उसको बचपन से हुँ, ही हर एक ब्राह्मण के हुँ, गुण उसमें डाले जाते हैं, तो उसमें शूद्र आने हुँ। का बात ही नहीं होता। और रही बात एग्ज़ाम्पल के लिए, तो मैं अच्छा, आपको एग्ज़ाम्पल अच्छा देता हूँ जिस कितने मैं शूद्र बता ब्राह्मण बन गए हैं? वही बता कितने रहा हूँ, शूद्र ब्राह्मण बन गए हैं? मैं बता रहा हूँ। हुँ, ये बात जो हुँ, कितने शूद्र बन गए, ये बन गए, वो बन गए, तो मैं बता रहा हुँ, हूँ जो मैं जिसमें अभी जो एक मेरे टीचर थे, वो ब्राह्मण हुँ, हैं और उनके जो हुँ, बच्चे हैं, वो सब मांस हुँ। खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो तो शूद्र तो में आ ही शूद्र गए। बन गए। मेरी बात अच्छा तो सुनिए, उनके उनकी शादी फिर तो शूद्र से होगी या फिर जो आपने उसमें जाति सूचक शब्द प्रयोग किया था भंगी, चंडाल ये इस समाज से होगी फिर, हमारे समाज से होगी फिर तो उनकी शादी। क्यों? शादी-विवाह मे तो फिर वो करेंगे बहुजन समाज से। मेरी बात सुनिए, उनको अरे तो बायकॉट कर दिया गया होगा ना फिर? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हुँ, जो हुँ, शादी का ये बात आप लोग करते हो ना,
तो ये हुँ, उनके अधिकार है कि वो किस मन है कि वो किसके साथ शादी करे, किसके साथ शादी ना करे। ये होता है ना कि आप थोप देते हो अच्छा, कि नहीं मुझसे ही करना पड़ेगा, तो ये बहुत बेकार लॉजिक अच्छा, लगता है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि एक ब्राह्मण जो है, वो मांस-वांस खा के शूद्र तो बन गया, लेकिन शादी-विवाह फिर ब्राह्मण में ही करेगा। अरे तो ये मेरी आप बात यही कह रहे सुनिए, हो ना? आप शादी करोगे, किससे बात ना करोगे, अच्छा एक बात बताओ अच्छा एक बात और बताओ। मान लो कि कोई शूद्र है और जिसको आप शूद्र समझ रहे हो एससी, एसटी, ओबीसी तबका और वो मांस नहीं खाता है, वेजिटेरियन है। तो जो हुँ, ब्राह्मण जो है वेजिटेरियन है, ये भी वेजिटेरियन है, तो वो अपनी बेटी का शादी कर देगा उससे, एससी, मेरी एसटी, बात ओबीसी सुनिए में। तो अरे मेरी बात हुँ, सुनिए ना, एक पिता हुँ। का पिता के पास अधिकार होता है, उसकी मर्ज़ी होती है कि वो अपने बच्चों का कहाँ ब्याह कराता अच्छा, है। इस आप किसी के अच्छा पिता से मतलब जाति देख के ही कराएगा वो। अरे मेरी बात सुनिए, आप अपने मतलब शब्द मेरे उसके मुँह पास की पुष्टि कर रहे हो। तो आप अब अपने वही शब्द मेरे नहीं मुँह तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कितने ब्राह्मण जो हैं अपने बच्चे-बच्चियों का शादी जो एससी, एसटी, ओबीसी तबका है, वो भी पढ़ लिख लिया, वो भी शाकाहारी है, उससे करा देते हैं। और अरे कितने मांसाहारी ब्राह्मण जो हैं, सुन लीजिए ना, बहुत से मांसाहारी ब्राह्मण हैं, वो क्या एससी, एसटी, ओबीसी के जो मांसाहारी हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। मेरी सीधा बात सवाल है। मेरी बात हुँ, सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ हुँ। सीधा वही तो सीधा सा उत्तर है कि अच्छा, आप कौन किसके साथ मुद्दे पर आइए, छोड़िए आप इसे वो स्किप कर रहे हैं, चलिए मुद्दे पर आइए। ये देखिए आप कर 2:31 नहीं आप स्किप कर रहे हैं ना, जवाब कहाँ दे पाए आप? ये तो जब आप 2:31 जो है नहीं, समझ नहीं नहीं रहे ये कोई जवाब ही नहीं हुआ ना, सुनिए ये सब लोग पब्लिक हँस रही है आप पर, जो जवाब दिए हैं उससे सब लोग हँस रहे हैं। आप ये देखिए आपका 2:31 और 2:32 मैंने ओपन कर दिया है। पब्लिक आपके तो आपका आपकी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आप मुद्दा पर तो आ जाइए, 2:31 और नहीं 2:32 समझ नहीं देखिए। रहे, आप ऐसा नहीं कह सकते समझ नहीं रहे ना। देखिए, आप नहीं समझ रहे ना, एक आपने अभी तक उदाहरण नहीं दिया कि नहीं कौन-सा ब्राह्मण उदाहरण जो है अपने बच्चे को शूद्र उदाहरण बना दिया। सुनिए, एक भी आपने ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं दिया कि कौन-सा ब्राह्मण अपने बच्चे को शूद्र मान के शूद्र वाला नाम रखता है। ये आपका 31 है, 2:31 और 2:32। 2:31 का ट्रांसलेशन यहाँ ऊपर दिया हुआ है, ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा है? इस पे बात नहीं करनी आपको, ओके। ये जो अब वर्ण आप दिखा व्यवस्था पे बात कर रहे हैं ना हम, वर्ण उसी पे व्यवस्था पे बात ही तो बात करनी है। हाँ, स्टार्टिंग तो का टॉपिक कीजिए ना आपने बात। निकाला निकाला। वही टॉपिक तो है आपका वर्ण व्यवस्था का, जो आप पढ़ नहीं पा रहे थे। देखिए यहीं पे आ गया मंगलस्य ब्राह्मणस्य, वही वाला श्लोक आ गया। पढ़िए ज़रा इसका अनुवाद, क्या तो लिखा है चलो यहाँ भी पढ़ सुरेंद्र लेते हैं कुमार। फिर, मेरे पास जो है मैं वो भी हुँ। पढ़ लेता हूँ। मेरे पास अगर मुझसे अरे गलती हुई तो मेरे भाई ये आपके सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले की ही किताब है, ये देखिए ये दिख रहा है आपका? ये देखिए अरे कौन-सा है? अनुसंधान प्रकाशन मनुस्मृति और देखिए हाँ, भाष्यकार, अनुसंधान करता एवं समीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। हुँ। आपके कारण मैं ये किताब लेके आया क्योंकि आप जो है उस समय से कोई और श्लोक पढ़ रहे थे, दिखा नहीं रहे थे एक्चुअल वाला। अब मैं सामने खोल दिया तो आप इधर-उधर कर रहे हैं। ये 31 नंबर चैप्टर 2 का और 32 नंबर ये देखिए यहाँ स्टार मार्क नहीं दिया है, प्रक्षिप्त नहीं माना है। तो ये पढ़िए इसको क्या लिखा है इन्होंने, चलिए बोलिए। ज़रा इसमें वो दिखाइए, इसका हिंदी अनुवाद दिखाइए पहले मुझे, फिर मेरे पास जो है मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। नीचे हिंदी अनुवाद लिखा है ना यहाँ पे। ये पढ़िए ना ये 30 नामकरण माता-पिता। हुँ। ओके, आपने अब पता चला आप कौन-सी पीडीएफ दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अच्छा, नामकरण ये देखिए नहीं, अब ये इनको पता चला। आपने बस चेरी पिकिंग की है और कुछ नहीं है पीडीएफ की। ये ए नामकरण 1 मिनट ज्ञानी प्रकाश, झूठ मत बोलिए यहाँ पे। आपकी तो ये तो किताब से पूरी अभी मैंने सुनिए, शांति से रहिए अभी, चेरी पिकिंग की है। ये झूठ बोलिएगा तो मैं निकाल के फेंक दूँगा, मैं पहले बता देता हूँ। आपके कारण मैंने किताब खोली, पूरी अभी पीडीएफ पूरी लाइन से पीडीएफ यहाँ पे मैंने निकाल के आपको लाया और आप जो है झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना शेयर कीजिए, आपने नहीं शेयर किया। आपके कारण आपने मैंने मेरा 10 मिनट मैंने कहा बर्बाद ना मैं किया कौन और सी मैं जब पढ़ाऊँ 1 मिनट झूठ मत बोलिए यहाँ पे। आपके लिए मैं मैंने कौन सी पीडीएफ पढ़ाऊँ ये एज़ इट कैसी इज़ बात किताब नहीं शांति से रुकिए यहाँ पे। आपके लिए मैंने किताब से पीडीएफ बनाया, पीडीएफ बना के यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको शर्म नहीं आई बोलने में? चेरी पिकिंग बोल रहे हैं। आप पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात ये पूरी पीडीएफ है नहीं। आप दिखा सकते हो उसमें सारे अध्याय दिखा पूरी दीजिए। एक बात बताओ आप मुझे, अभी जब मैं किताब खोला था, तो सारे बुक की पीडीएफ बना लूँगा मैं। ये देखिए भाग गया ये। ये देखिए ये व्यक्ति भाग गया ये। ये देखिए ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ ये। अभी ये व्यक्ति जो है, ये पकड़ गया यहाँ पे जब किताब खोल के ये बंदा अपनी तरफ से किताब दिखा नहीं रहा था और जब मैं अपने श्लोक दिखा रहा था, तो वो कह रहा है कि नहीं-नहीं मेरी किताब दिखाओ, मेरी किताब और जब इस व्यक्ति की किताब का मैंने इसके सामने जहाँ पे ये श्लोक था, पूरे श्लोक के आगे-पीछे का देख लीजिए 2:31, 2:32 उसके पहले से आप देख लीजिए ये पूरा पीडीएफ चैप्टर ये देख लीजिए पूरा लाइन मार्क किया हुआ है ये। कोई ये भी नहीं कर सकता चेरी पिकिंग। उसके पहले का 230 भी है। देखिए 230 भी है, उसके पहले का भी श्लोक है, उसके बाद का पूरा जब मैं पीडीएफ ये देख लीजिए बना के लेकर आया, जो ज़रूरी था उसका पूरा बना के लाया, ये देख सकते हैं आप। तो ये बंदा ये 233 तक भी लेकर आया मैं। जबकि मैं सिर्फ़
2:30, 2:31 और 2:32 पे बात करने वाला था। पूरा लेके आया, देख लीजिए इसका, तो ये बंदा जो है झूठ बोल के भाग खड़ा हुआ। आप देख रहे हैं आप लोगों के सामने, ये इन लोगों की डिबेट करने की औकात आप देख सकते हैं। तो बता दूँ इनके जानकारी के लिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये नामकरण माता-पिता की अपेक्षा से है, ब्राह्मणस्य मंगलस्य स्यात्। ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम शुभत्व, श्रेष्ठत्व, ये देखिए आ गए हैं, इनको ऐड करता हूँ मैं। हाँ जी, ज्ञानी पिशाच, आप पढ़ोगे या मैं पढ़ के सुनाऊँ? आप पढ़ोगे या मैं पढ़ के सुनाऊँ? हाँ, ज्ञानी मैं पिशाच पढ़ रहा महोदय। हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, पढ़िए, तो पढ़िए। हाँ, तो मैं पहले बताता हूँ, ये पूरी पीडीएफ है नहीं। पूरी पीडीएफ पीडीएफ से दिखा 1 मिनट, मैंने क्या कहा कि पूरी पीडीएफ कैसे बना दूँगा मैं? मैं आपसे जिन श्लोकों की ये बात कर पीडीएफ रहा था, आपने उस बनाई है? श्लोक को मैं तुम अभी मैं आपकी बना पीडीएफ के बनाई, लेके मैं आया क्यों मत हूँ। मानूँ? अरे तो मत मानो ना, कोई कह रहा है मानने आपकी के लिए, पीडीएफ आप मैं अपनी क्यों किताब मानूँ? ये देख, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ये व्यक्ति जो है किताब खोलने के लिए मैंने कहा तो किताब नहीं खोला और इसके लिए मैं किताब खोल के पीडीएफ निकाल के दिखा रहा हूँ उसमें से, तो कह रहा है आपकी पीडीएफ क्यों मानूँ? इतने धूर्त व्यक्ति देखा है आपने? ये आर्य समाजियों की औकात है। यहाँ 2 आर्य समाजी आए, ये दोनों की औकात आप देख लीजिए। इस व्यक्ति जो है, अब जब मैंने किताब जो है मैनुअल किताब से निकाल कर यहाँ पे दिखाया मैंने, तो कह रहा है आपकी पीडीएफ में क्यों मानूँ? इसकी यहाँ पे पूरी तरह से पोल खुल गई, तो ये इसकी औकात देख लीजिए, कह रहा है आप आपकी अब क्यों मानूँ? अबे तो मेरी नहीं मानी तो अपनी क्यों नहीं दिखा रहा था उस समय से? क्यों नहीं दिखा रहा था अपनी? मैंने इसकी किताब से इतनी मेहनत की कि पीडीएफ इसका निकाल-निकाल के फ़ोटो खींच-खींच के यहाँ पे ला के दिखा रहा हूँ कि देख बेटा तेरी किताब में क्या लिखा है? कह रहा है आपकी किताब क्यों मानूँ मैं? यहाँ पे इसकी पोल खुल गई। इसके जिस सुरेंद्र कुमार की बात कर रहा था, उसकी ये पीडीएफ है और उसने क्या लिखा है ये देख लीजिए, उसकी किताब का भी फ़ोटो खींच के निकाल के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। देख लीजिए, ये जो है भाग खड़ा हुआ है। ये लिखता है इसका यहाँ पे कि ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम शुभत्व, श्रेष्ठत्व, भावबोधक शब्दों से जैसे ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, अग्नि, वायु, रवि, ये। और फिर यहाँ पे ये देख लीजिए ऊपर द्वितीय अध्याय लिखा है, आदि रखना चाहिए क्षत्रिय क्षत्रिय बनाने के इच्छुक बालक का। अब ये बताइए कोई बच्चा जो है, इसके पहले 30 नंबर श्लोक जो है उसमें लिखा है कि 10 से 12 दिन का, ये देखिए 30 नंबर। इसमें लिखा है कि इस बालक बालिका का नामकरण संस्कार दशभ्या व द्वादश्याम, जन्म से 10वें या 12वें दिन, समझ रहे ना? जन्म से 10वें या 12वें दिन करनी चाहिए। अब बताइए 10 से 12 दिन में कोई बाप जो है किसी बच्चे को ब्राह्मण क्यों बनाएगा और कोई क्षत्रिय बनाने के इच्छुक बालक का बल पराक्रम भाव बोधक शब्दों से। अब कोई बच्चा अपने को क्षत्रिय क्यों बनाएगा, कोई बाप 10 से 12 दिन के बच्चे को? कौन-सा कर्म कर दिया है कि उसको क्षत्रिय बनाने वाला नाम रखेगा? फिर आगे क्या लिखता है यहाँ पे कि वैश्यस्य धन संयुक्तम, वैश्य बनाने का इच्छुक। अब कौन बाप जो है अपने बेटे को जो 10 से 12 दिन का है, वो ही जान जाएगा कि बच्चा वैश्य ही बनेगा, उसका नामकरण वैश्य के अनुसार। और तो और सबसे खास बात है लास्ट में, और शूद्रस्य तू, शूद्र रखने के इच्छुक। अब बताइए कौन बाप अपने बेटे को शूद्र रखने का इच्छुक है? इनका अनुवाद देखिए, एक्चुअल अनुवाद क्या है, शूद्र के बच्चे का निंदा युक्त नाम रखना चाहिए। अनुवाद बदल के क्या किया कि जो बाप जो है चाहता है कि अपने बेटे को शूद्र रखने का इच्छुक हो, वो उसका नाम रक्षणीय, पालनीय, भाव बोधक ऐसे देवगुप्त, देवदास, सुदास, दास नाम से रखना चाहिए। बताइए कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चे को शूद्र क्यों बनाना चाहता है? कोई भी व्यक्ति। ये अनुवाद बदल के, और सबसे खास बात है कि ये इनका प्रक्षिप्त श्लोक नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई स्टार मार्क नहीं है। इसका अगला श्लोक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सारी जगह यहाँ पे ये देख लीजिए, ऋषि अर्थ जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा, क्षत्रिय का विष्णु वर्मा, वैश्य का विष्णुगुप्त और शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिए। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो उसका नाम दास शब्दांत धर ले। अब बताइए 10 से 12 दिन का बच्चा जो है, और क्या लिख रहा है, जो कोई द्विज, भाई द्विज शूद्र बनना क्यों चाहे? बता दीजिए। साफ-साफ बात है कि शूद्र को निंदा युक्त नाम रखने का 10 से 12 दिन में प्रावधान है। और ये श्लोक उस समय से ये बंदा नहीं दिखा रहा था, जानबूझ के झूठ बोल रहा था, जानबूझ के झूठ बोल रहा था। इसकी किताब खोल के मैंने दिखाया तो आप लोगों ने देख लिया कि आपके सामने ये कैसी बहाना बनाया। एक बार ओरिजिनल जो किताब है, वो भी दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल किताब है 31 का। एक्चुअल श्लोक का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निंदित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ वर्ण व्यवस्था जन्म से है। 10 से 12 दिन के बच्चे के शूद्र का नाम निंदा युक्त रखने का प्रावधान है। करम करम आके गा रहा था। अपनी किताब खोल के नहीं दिखाया, मैंने दिखाया तो कह रहा है कि आपकी क्यों मानूंगा? समझ रहे हैं? अबे तो नहीं मानेगा तो जो श्लोक था उसका जो अर्थ तुम्हारे पिताजी लिख गए हैं उसको पढ़ देने में काहे भाग रहा था उस समय से? इसी से आप समझ सकते हैं इसके पास भी पहले से किताब थी, बस वो जानबूझ के पढ़ नहीं रहा था कि वो पहले ही फँस जाता। समझ रहे ना? और इसीलिए जब मैंने दिखाया तो वो
भड़क गया कि आपकी नहीं मानूँगा मैं, समझ रहे हैं? अभी तक जब मैं इसको दिखाया इस पे नहीं भड़का, कह रहा है कि मैं इसको नहीं मानूँगा, मैं विशुद्ध को मानूँगा। पर जब मैं उसकी विशुद्ध मनुस्मृति से निकाल के दिखाया तो भड़क गया कि नहीं अब मैं नहीं मानूँगा, तुम्हारी नहीं मानूँगा। इससे आप समझ सकते हैं आर्य समाजी जो हैं इनकी इतनी ही औकात है डिबेट की। चलें आज छोटा स्ट्रीम होता है फिर भी खिंच गया। अनिल यादव जी लिखते हैं महान गीता ज्ञान देकर यादव लिखना पढ़ना भूल गए। आज भी शिक्षा दर शोचनीय है। मेरे भाई उसी गठरी को ढो रहे हैं जिसमें उनको नीच बनाने वाली व्यवस्था रची गई है। और फिर जो है चले इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विवान जो हैं वो लिखते हैं अगर एक व्यक्ति को बोला था तो एक्स वाई जेड भंगी बोलता। केवल भंगी क्यों बोला? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पार्टिकुलर नाम लेके बोलता। जाति सूचक शब्द कैसे इस्तेमाल किया सबसे बड़ी बात थी ना, केवल भंगी क्यों बोला? मतलब पूरे भंगी समाज को टारगेट किया गया है, ब्राह्मण क्या परफ्यूम लगा के घूमते थे? नहीं, वहाँ पे ब्राह्मण लिख देता ना कि ब्राह्मण के शरीर से दुर्गंध आती है, क्यों नहीं लिखा? अनिल गौतम लिखते हैं जय भीम सर वहाँ पर मिश्रा तिवारी पांडे क्यों नहीं? बहुत खूबसूरत आपका क्वेश्चन।